गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन होंगे? रंजीत रथ। कौन? रंजीत रथ जो होंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन होंगे। और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है। और पहली कौन सी है? पहली सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की है एचपीसीएल। कौन? एचपीसीएल है। रथ फिलहाल मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं। और स्थापना इसकी कब हुई थी ऑयल इंडिया लिमिटेड की? ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी कब? 1959 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कहाँ पे? नोएडा में है। आप लोग बताइए ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी? ओएनजीसी की स्थापना की गई थी 1956 में। सेल की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना हुई थी 1974 में। गेल की स्थापना कब हुई थी? गेल की स्थापना हुई थी 1984 में हुई थी। एमटीएनएल की स्थापना कब की गई थी? एमटीएनएल की स्थापना कब की गई थी? एक की गई थी 1986 में की गई थी। हाल ही में फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रोनाल्डो। और इनका उपनाम क्या है? इनको गोल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ किस क्लब के लिए खेलते हैं? मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार स्ट्राइकर हैं। रोनाल्डो ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉन्टेनहम के खिलाफ हैट्रिक दागकर यह उपलब्धि हासिल की है, सबसे ज्यादा गोल करने का। रोनाल्डो ने चेक गणराज्य के जोसे बिकन, पहले रिकॉर्ड किसके नाम पे था? जोसे बिकन। 805 गोल किए थे जोसे बिकन ने। का सर्वाधिक गोल का 65 साल पहले का 65 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। कितना? 65 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। और बीकन ने 1931 से 1957 के बीच देश और क्लब के लिए गोल किए थे। कितने गोल किए थे? जोसे बिकन ने 805 किए थे। और रोनाल्डो के कितने गोल हो गए? 807। कितने हो गए? 807। रोनाल्डो के क्लब करियर में 49वीं हैट्रिक है। उनकी कौन सी हैट्रिक है? 49वीं हैट्रिक है। और वह लीग के इतिहास में हैट्रिक दागने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। और 2022 में इसकी थीम क्या है? मैथमेटिक्स यूनिट्स। और 2021 में इसकी थीम क्या थी? मैथमेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। और कब से मनाया जा रहा है? पहली बार 14 मार्च 2020 को गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। और भारत में गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को रामानुजम की जन्म स्मृति में मनाया जाता है। भारत में गणित दिवस कब मनाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इसका आयोजन किया गया था इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन द्वारा किया गया था। 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। कौन? शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। और 1 मार्च को अन्य कौन सा दिवस मनाया गया? नागरिक सुरक्षा दिवस। 1 मार्च को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 2 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? सिविल सेवा लेखा दिवस। 2 मार्च को सिविल सेवा लेखा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को कौन सा? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 7 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? 7 मार्च को मनाया गया विश्व टेनिस दिवस। विश्व टेनिस दिवस।
और 7 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस मनाया गया, जन औषधि दिवस। 8 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? पाई दिवस। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया। हाल ही में इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969। और इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। कौन? एस सोमनाथ। इसरो ने कहा सतीश धवन अंतरिक्ष, इसरो ने कहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की है? तो जम्मू में की है। आप लोग बताइए जम्मू किस नदी के किनारे है? तो जम्मू जो है तवी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तवी नदी के किनारे है। इसरो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, कौन? इसरो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंतरिक्ष विभाग ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय परिसर, कौन? जम्मू विश्वविद्यालय परिसर में सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। और सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? एक केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। और इस अवसर पर कौन थे? इसरो चीफ भी उपस्थित थे। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी उपस्थित थे। एस सोमनाथ भी उपस्थित थे। हाल ही में भारत की सबसे पुराने मिलिट्री स्कूल की शताब्दी वर्ष मनाया गया। तो RIMC, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। और इसका स्थापना कब हुई थी? 13 मार्च 1922 को। और इस संस्था ने अब तक 6 सेना प्रमुख, 41 सेना कमांडर और 163 लेफ्टिनेंट जनरल दिए हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बड़े अधिकारी रहे हैं यहीं से निकले हैं, इसी संस्थान से। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में। और विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थापित किया गया था? विश्व शांति स्तूप स्थापित किया गया था राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थापित किया गया था? राजगीर। और गुरुग्राम में किसका मुख्यालय है? इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। जैन आचार्य लोकेश जी द्वारा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और यह 2 वर्षों में तैयार होगा। और यह केंद्र विश्व में शांति और सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में काम करेगा। एक महत्वपूर्ण पहल है, एक माइलस्टोन है पूरे वर्ल्ड के जन कल्याण के लिए। किस राज्य में अरुणांक परियोजना के तहत सड़क और पुल निर्माण योजना का सूत्रपात किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जो सीमा सड़क संगठन है BRO, सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी, वो चीन से लगे सीमावर्ती इलाकों, मतलब LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन से लगती जो सीमा है अरुणाचल प्रदेश से, वहां पर सड़क और पुल का निर्माण कर रहा है LAC पर। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 60 है। लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की सीटें हैं 2। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, कामालंगा रिजर्व, कमलंगा, नामदफा। और शेषा अर्किन अभ्यारण्य कहाँ है? शेषा अर्किन अभ्यारण्य कहाँ है? ये है अरुणाचल में है। अरुणाचल में क्या है? अरुणाचल में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, कौन? तवांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे उसको देहांग कहा जाता है। क्या कहता है? देहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है? पेमा खांडू। कौन? पेमा खांडू हैं। अब भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। और म्यांमार से सबसे ज़्यादा किस राज्य की सीमा सबसे अधिक लगती है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश।
हाल ही में दुनिया के किस शहर में स्थित म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को जनता के लिए खोल दिया गया है? दुबई। दुबई किस देश में है? तो ये है यूएई में। और बुर्ज खलीफा कहाँ है? बुर्ज खलीफा है दुबई में। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के बारे में। 22 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ था पिछले महीने। वास्तुशिल्प कला और इंजीनियरिंग का यह एक नायाब नमूना पारंपरिक और कलात्मक रूप से उन्नत तकनीक से लैस है। और यह संग्रहालय दुबई फ्यूचर फाउंडेशन की एक पहल है। किसका? दुबई फ्यूचर फाउंडेशन की एक पहल है। और यह एक 7 मंजिला और स्तंभ रहित संरचना है। बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? द पावर ऑफ द डॉग को। किसको? द पावर ऑफ द डॉग। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? जैन कैंपियन, न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं। और इस पुरस्कार को पाने वाली वो तीसरी महिला है। बाफ्टा अवार्ड को पाने वाली तीसरी महिला है। और इस बाफ्टा अवार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1947 में। और इसे ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स भी कहा जाता है। और इस वर्ष अन्य जो पुरस्कार मिले वो किसको किसको मिले हैं उसके बारे में एक नज़र देखते हैं हम लोग। तो आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? बेलफास्ट को। और मुख्य अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है विल स्मिथ को। और मुख्य अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है? जोआना स्कैलन को। किस फिल्म के लिए? आफ्टर लव के लिए मिला है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? ये कौन बने हैं? ऋषभ पंत 28 गेंदों में 50 रन श्रीलंका के खिलाफ बनाए हैं। और इससे पहले किसका रिकॉर्ड था? इससे पहले था कपिल देव का। पाकिस्तान के खिलाफ 30 बॉल में 50 रन बनाए थे। और टेस्ट क्रिकेट का आंकड़ा है। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।